राजा को पते नहीं मुसहर बन बाट ले गया। कुचराई ढिबराई करके कबले राजनीति चली। मर्द होकर औरतों की तरह कुचराई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत ही दुख के साथ आज अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया और करता ही रहूँगा। और इस ग्राम सभा में मैं बहुत पहले भी कहा था कि ग्राम सभा चिंतामणिपुर के चाहे किसी भी वर्ग का हो, मेरे ग्राम सभा का एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है, मेरे घर का सदस्य है। मैं हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर रहने का काम करता हूँ। आपके दुख और सुख में सम्मिलित होने का प्रयास करता हूँ। अपनी शक्ति अनुसार, अपने क्षमता अनुसार हमेशा आपके सेवा में तत्पर रहता हूँ। ये नहीं कि मैं कहीं कमाने चला जाता हूँ और कमा कर आता हूँ तो पैंट और कुर्ता पहन लेता हूँ और राजनीति करने लगता हूँ। मैं चुनावी नेता नहीं हूँ, मैं जमीनी नेता। आप लोग के आशीर्वाद से मैं राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन गंदा नहीं, साफ सुथरा, सेवा भाव से। हमेशा जिस तरह से मैं आप लोगों के बीच में, जब से मैं एक नेता कह लीजिए या एक समाजसेवी कह लीजिए, जिस तरह से मैं जब से क्षेत्र में चलने का कार्य कर रहा हूं, अपने ग्रामवासियों सहित अन्य ग्राम सभाओं में भी, बलिया का कोई भी गांव हो जो हमको लोग याद करते हैं, वहां मैं पहुंचकर अपने क्षमता अनुसार उनका मदद करने का प्रयास करता हूं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। अपने मैं ग्राम सभा की बात करूं तो यहाँ पे लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि अवधेश कुमार राजभर वसूली कर रहे हैं, आवास का पैसा वसूली करते हैं, आवास ये लोग दे रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पैसा ले रहा है तो हमें भी तो जानकारी होना चाहिए ना। जो पैसा दे रहा है वो न तो हमको बताया है, न तो हमें कह सकता है कि आप हमसे पैसा लिए हैं। अगर मैं पैसा लिया हूं तो व्यक्ति मेरा खड़ा विरोध कर सकते हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आप मेरा विरोध कर सकते हैं, मेरे प्रति प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं गंदा राजनीति करूं, लेकिन कुछ गंदा राजनीति करने वाले लोग से मैं कायल हो चुका हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे पहले पन्ना पर लिखा गया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से आप हमसे लड़ सकते हैं, या तो ग्राम सभा के चाहे जितना भी लोग हो जो बुराई कर रहे हैं, उनको खड़ा हो जाना चाहिए और हमसे भी कहना चाहिए कि आप पैसा ले रहे हैं। राजा को पते नहीं मुसहर बन बाट ले गया। ये हाल नहीं होना चाहिए कि सभी लोग जान लें कि अवधेश पैसा वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं, और अवधेश को पता ही नहीं। अवधेश आज तक किसी से 100 रुपये लिया ही नहीं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जिसका पेंशन भी बनवाया, अगर जिस बड़े बुजुर्ग का निवास नहीं, जिसका जाति नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं है, उसको अवधेश राजभर ने बनवाने का काम किया अपने पैसे से।
और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिनका कागज, ओनली कागज लेकर मैं अपने पैसे से ऑनलाइन करवा कर उनको पेंशन दिलवाने का काम कर रहा हूं। लेकिन मेरी खुली चुनौती है कि वो अगर बड़े बुजुर्ग गार्जियन अगर हमको 100 रुपया दिए हैं, या मैं उनसे मांगा हूं कि नहीं आपका मैं पेंशन बनवा दिया हूं, पैसा दीजिए हमको, तो हमसे कहें, हमारा विरोध करें, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं काम करते हुए भी अगर किसी से पैसा नहीं लिया और उसका काम भी किया और लोग बुराई कर रहे हैं और हमारे लोग हाँ में हाँ हुकारी पार रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कतई हमारे लिए असहनीय है। मैं काफ़ी परेशान हूँ 2-3 दिन से, और ये अपनी बात को आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से रखने का मैं बहुत मजबूर होकर आया और सोचा कि सबसे नहीं बता सकता हूँ अपनी पीड़ा को, लेकिन शायद हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी बात मैं एक एक व्यक्ति के पास तक पहुँचा सकता हूँ। तो मैं अपनी बात को पहुँचाने के लिए आज मैं लाइव आकर आप लोग से बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका परिवार हूँ, आप भी मेरे परिवार के हैं। इस ग्राम सभा के चाहे कोई भी वर्ग का हो, वो मेरे घर का सदस्य है, वो मेरा परिवार है। अगर आप पे कहीं भी आँच आएगी तो अवधेश कुमार राजभर ये कभी किसी को दुश्मन समझा ही नहीं, आपके लिए वहाँ पहुँचने का काम करेगा। और गंदा राजनीति करना छोड़ दो। लोग ये भी कह रहे हैं, बड़ी बुराई भी लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छाई भी लोग करते हैं, समझ ही नहीं आता है कि लोग कहना क्या चाहते हैं। आप लोग कहावत सुने होंगे कि जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान होते हैं, उतना लोग दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। तो कहते हैं इस तरह का भावना नहीं रखना चाहिए, मैं हूँ या आप हों या चाहे कोई भी हो। अगर गांव का आदमी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ा देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा होता रहता है, गांव में हम हैं, एक परिवार में हैं, तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। जलना नहीं चाहिए किसी को। आप लोग के आशीर्वाद से भी पिछले महीने मेरी शादी भी संपन्न हुई, और लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अवधेश कहाँ से इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया। तो आप बताओ, मैं विकलांग हूँ, मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, इतना हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। कौन सा मैं बड़ा तीर मार दिया? जो सभी लोग करते हैं हम भी किए। हो सकता है थोड़ा सा व्यवस्था उन लोगों से बेहतर हुआ होगा जो आज परेशान हैं, तो क्षमा चाहते हैं। आप भी व्यवस्था कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है अपने क्षमता के अनुसार कार्य करता है। तो लोग ये भी जांच कर रहे हैं कि इतना कहाँ से कर दिया। ये कौन कहता है? जो हमें विरोधी मानता है, जो हमें पार्टी समझता है। मैं गांव में पार्टी नहीं समझता हूँ। गांव में मेरे लिए पार्टी नहीं है, गांव ही मेरा पार्टी है। इस गांव के व्यक्तियों से कोई हमारी पार्टी नहीं बनानी है। गांव के लोग हमारी पार्टी हैं। मैं हमेशा शुरू से कह रहा हूं, जो हमको पार्टी समझ रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि कहाँ से इतना व्यवस्था कर दिया। अभी मैं अगर ऑडियो सुना दूंगा तो उस बंधु का, उस व्यक्ति का भी तौहीन होगा। आप लोग जब सुनेंगे तो उनसे बैठकर कल मैं बुलाया अपने घर और बैठकर मैं बात किया, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि हमने गलती हो गई है। हम वो प्रचार कर रहे थे कि कहाँ से ऐसे कर दिए, गांव से 2 लाख 2.5 लाख रुपये गांव में से उधार लिया है। कौन दिया है? तुम दिए हो उधार हमको? कितना दिए हो बताओ? चलो मानते हैं कुछ देर के लिए कि सबकी शादी विवाह में, घर द्वार बनवाने में कर्जा होता है, ठीक है, मैं ले भी लिया। कर्जवा का तुम्हारा बाप भरेगा?
कि हम भरेंगे? मैं कर्जा लिया हूं तो मैंने भरूंगा भाई। क्या भरेंगे? तो आप प्रचार कर रहे हैं इसका। और कौन दिया है हमको? बताओ कौन दिया है? हम लोग चार भाई हैं, एक पिताजी हैं, वो भी दुरुस्त हैं, काम करते हैं। बताओ, हम लोग पांच लोग अगर कमाएंगे, अगर 10-10 हज़ार रुपया महीना में बचाएंगे, 10-10 हज़ार रुपया अगर हम लोग बचाएंगे, तो बताओ महीने का 50 हज़ार होगा। महीने का 50 हज़ार रुपया होगा। और साल का कितना होगा? साल में 12 महीना होता है ना जी, तो 6 लाख होगा ना। बताओ 2-4 साल में हम लोग 10-15 लाख रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं? इतना कमजोर है हम लोग? तो बताओ, खर्चा हम किए, पीड़ा इनको हो रही है। जिसके पास जितना आदमी रहेगा उतना ही ना खर्चा करेगा जी। हाँ, आप लोग के आशीर्वाद से, इस समस्त ग्रामवासियों के आशीर्वाद से, मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरा श्रेय हमारे ग्रामवासियों को जाता है। अगर मैं बाहर भी राजनीति कर रहा हूं, अगर मेरी पहचान बनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है, आशीर्वाद है, जो हमको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और मेरी कद्र करते हैं। और कुछ लोग इसी में, क्या कहें उनको, कुछ लोग हैं बेचारे जो पार्टी समझते हैं, गंदा राजनीति करते हैं। वो हमारा खर्चा देखते हैं, कितना खर्चा कर दिया, कहाँ से कर दिया। विकलांग नहीं हम लोग, हाथ पैर है। जिस तरह से मेहनत आप करते हैं, हम भी करते हैं। शायद आपको पता नहीं है, मैं घर पे भले हूं, लेकिन मैं नेटवर्किंग का काम करता हूं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। और नेटवर्किंग तो छोड़ दीजिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसका भी पैसा आएगा मेरा। जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका भी पैसा आएगा। तो वीडियो बंद भी मत कर देना बीच में, कि ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो जाएगा। मेरी बात को सुन लो, तो उसका भी पैसा आता है। जो आप वीडियो सुन रहे, मेरी बात को सुन रहे हैं, इसका भी पैसा मुझे मिलेगा। देखना चाहेंगे? इन पे दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए भाई, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो देख कर जल रहे हैं, आग घूम घूम कर कुचराई कर रहे हैं, मर्द होकर औरतों की तरह कुचराई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। देख कर जलती औरतें हैं, देख कर जलती औरतें हैं, कुचराई औरतें करती हैं, मर्द नहीं। अच्छा राजनीति करो, जनता का काम करो, जनता के बीच में बने रहो। जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। ग्राम सभा की यही जनता आपको पर्स से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन जनता के बीच में आप धैर्य बनाकर अपना काम कीजिए ना। जनता का काम क्यों नहीं करते हैं? जनता का काम करो, जनता आपको स्वीकार करेगी। ये कुचराई ढिबराई करके कबले राजनीति चली। मेहनत करा, और मेहनत करके नेता बना। जनता के काम करो, तब नेता बना। महाराज खाली कुचराइए चली, मर्द होके मेहरारू के नियर कुचराई, हमके नहीं बुझात कि अच्छा भाई। तो आप समस्त मैं ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी कहीं से शिकायत मिले तो आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, हमसे कह सकते हैं। मैं शायद हो सकता है कि उसको सुधारने का काम करूंगा। शायद हो सकता है कि हमको समझ में ना आया हो, मेरे से गलतियां हो गई हो, तो उसको स्वीकार करूंगा और अच्छा बेहतर आपके विचारों पर चलने का काम करूंगा। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा कार्य करो ग्राम सभा के लिए, इस ग्राम सभा के लोग गर्वान्वित महसूस करें और अब आप भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें, हम भी करें, सभी लोग करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं और कहूँगा,
विरोधियों से, जो हमें विरोधी समझते हैं, हम तो परिवार समझते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, कुचराई ढबराई बंद कर महाराज। ना तो चूड़ी पहन आ चूड़ी पहन के करा कुचराई बैठ के। मर्द का काम कुचराई करना नहीं होता है। तो बहुत कुछ नहीं, अपने सभी ग्रामवासियों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गांव की जनता।